नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ? जब एसपी साहब कुंभ के मेले में चाय बेच रहे थे, दरोगा ने हफ्ता मांगा और दुकान तोड़ दी। दोस्तों, आइए जानते हैं एसपी अजय राठौड़ को चाय वाला बनने के पीछे का क्या कारण है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। एसपी अजय राठौड़ को हाल ही में सूचना मिली थी कि कुंभ मेले में व्यापारियों और छोटे दुकानदारों से अवैध वसूली की जा रही है। यह वसूली न केवल स्थानीय गुंडों द्वारा बल्कि मेले में तैनात पुलिसकर्मियों और दरोगाओं द्वारा भी हो रही थी। वह जानते थे कि इस भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए उन्हें अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद एक छोटे दुकानदार के रूप में मेले में जाकर यह समझेंगे कि असल में क्या हो रहा है। दुकान लगने की शुरुआत एसपी साहब ने अपने एक विश्वसनीय कांस्टेबल रमेश की मदद से गंगा घाट के पास एक चाय का ठेला लगाया। ठेले पर एक बोर्ड लगा था, गंगा की चाय, ठंड से राहत दिलाए। सुबह से ही उन्होंने चाय बेचना शुरू कर दिया। उनकी सादी वेशभूषा, सिर पर सफेद कपड़ा और साधारण चप्पल में कोई पहचान भी नहीं सकता था कि यह वही अजय राठौड़ हैं जो पूरे जिले के एसपी हैं। उनकी दुकान पर आने वाले लोग चाय पीते और गंगा स्नान के अनुभव साझा करते। कुछ छोटे दुकानदारों ने अपने दुख भी साझा किए। भाई साहब, पुलिस वाले तो खून चूस रहे हैं। हर हफ्ते हमें 500 से 1000 रुपये देने पड़ते हैं, वरना या तो दुकान बंद करवा देते हैं या हमारा सामान तोड़ देते हैं। यह सुनकर अजय राठौड़ का मन क्रोध और दुख से भर गया। वह जानते थे कि यह अन्याय सहन करना सही नहीं है। दोपहर होते होते अजय राठौड़ की चाय की दुकान पर एक दरोगा आया। दरोगा का नाम रघुवीर सिंह था, जो अपनी कढ़ाई और वसूली के लिए कुख्यात था। उसने दुकान पर आकर चाय मांगी। अरे भाई, एक चाय बनाओ, और हाँ, जल्दी बनाना, मुझे दूसरे ठेले वालों से भी मुलाकात करनी है। रघुवीर ने हंसते हुए कहा। एसपी अजय ने चाय बनाकर दी। दरोगा ने चाय पीते पीते कहा, तुम नए लग रहे हो, ये ठेला कब से शुरू किया? अजय ने साधारण लहजे में कहा, बस कुछ दिनों पहले शुरू किया है साहब। गंगा मेले में थोड़ा कमाने की सोच रहा हूं। रघुवीर ने ठेले पर नजर डालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यहां काम करना आसान नहीं है। हर दुकानदार को अपना हफ्ता देना पड़ता है। अजय ने आश्चर्य से पूछा, हफ्ता? यह क्या होता है साहब? रघुवीर ने हंसते हुए कहा, तू नया है, इसलिए नहीं जानता। यहां हर दुकान वाले को मुझे हर हफ्ते 500 रुपये देने होंगे, तभी तू यहां ठेला लगा सकता है, वरना यह ठेला अभी तोड़ दूंगा, समझे? अजय ने शांत स्वर में कहा, साहब, मैं गरीब आदमी हूं, इतना पैसा कहां से लाऊंगा? रघुवीर ने क्रोध में आकर ठेले पर रखी केतली को जमीन पर पटक दिया। गरीब है तो क्या हुआ? यहां बिना चढ़ावे के काम नहीं चलेगा, समझे? एसपी अजय ने धैर्य बनाए रखा और कहा, साहब, मैं सच में हफ्ता नहीं दे सकता, ये मेरी रोजी रोटी है। दरोगा ने गुस्से में कहा, अगर हफ्ता नहीं दिया तो ये ठेला यहीं खत्म कर दूंगा। उसने ठेले को लात मारकर गिरा दिया। दरोगा का गुस्सा देखकर अजय राठौड़ ने ठेले के पीछे से एक बैज निकाला और ऊंची आवाज में कहा, रुको, रघुवीर सिंह, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? रघुवीर ठिठक गया। उसने बैज को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। स साहब, अजय राठौड़ ने सख्त लहजे में कहा, हां, मैं अजय राठौड़, तुम्हारा ईएसपी हूं, और मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग वर्दी को बदनाम कर रहे हैं। अब तुम देखोगे कि अन्याय करने का क्या अंजाम होता है। रघुवीर सिंह की आंखें मानो उस वक्त उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चौंकाने वाली घटना से टकरा गईं। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसकी जड़ता ने उसे कुछ पल के लिए कुछ सोचने का समय दिया। अजय राठौड़ की कड़ी आवाज में वह कुछ देर के लिए थम सा गया, लेकिन भीतर गुस्से और डर का मिश्रण था। साहब, मैं तो बस। रघुवीर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द गले में फंस जाते हैं। वह पूरी तरह से समझ चुका था कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अजय राठौड़ के सामने उसके सारे झूठ और धोखे की चादर उधड़ चुकी थी। अजय राठौड़ ने आगे बढ़कर अपनी कड़ी नजरों से रघुवीर को घेर लिया। तुम्हारे जैसे लोग इस विभाग में होते हुए पुलिस की छवि को दागदार करते हो।
तुमने न केवल अपनी वर्दी को कलंकित किया है, बल्कि जनता के विश्वास को भी तोड़ा है। आज से यह समझ लो, तुम पर कार्रवाई की जाएगी। रघुवीर ने घबराते हुए पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन अजय राठौड़ का चेहरा इस वक्त उसके लिए बिल्कुल अपरिवर्तनीय था। अजय राठौड़ ने उसे आदेश दिया, अब तुम अपना बैज और हथियार हटा दो। तुम अब एक अपराधी हो और तुमसे जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। इस खुलासे के साथ ही अजय राठौड़ ने अपनी टीम को संकेत दिया और रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही पुलिसकर्मियों और गुंडों को भी जल्द ही कड़ी सजा का सामना करना पड़ा। अजय राठौड़ का यह साहसिक कदम एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला था और उसने यह सिद्ध कर दिया कि न तो कोई पुलिसकर्मी और न ही कोई अपराधी कानून से ऊपर हो सकता है। अजय राठौड़ की इस कार्रवाई ने सिर्फ रघुवीर सिंह बल्कि मेले में व्याप्त भ्रष्टाचार के अन्य सभी दोषियों को यह कड़ा संदेश दिया कि अब कोई भी गलत काम नहीं बच सकेगा। पूरे विभाग में एक नई चेतना का संचार हुआ और अजय राठौड़ को एक आदर्श पुलिस अधिकारी के रूप में सराहा जाने लगा। अजय राठौड़ ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाने की ठानी। मेले में चल रही वसूली की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी और स्थानीय पुलिस प्रशासन के भीतर फैले भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का फैसला लिया। सबसे पहले उन्होंने दरोगा रघुवीर सिंह को निलंबित कर दिया, क्योंकि वह इस गिरोह का अहम हिस्सा था। रघुवीर सिंह के निलंबन से अन्य पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और उन्हें यह संदेश गया कि अब कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगा। अजय ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक टीम बनाई जो पूरी स्थिति की गहन जांच करेगी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से संपर्क किया और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि कैसे पुलिसकर्मी और गुंडे उन्हें मेले के दौरान नियमित रूप से पैसे वसूलते थे और किसी को भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पुलिस का डर था। अजय ने इन व्यापारियों से वसूली के सबूत जुटाने के लिए मदद मांगी और उनके द्वारा दी गई जानकारी को आधार बनाकर जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही अजय ने अपनी टीम को निर्देश दिए कि वे मेले के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में गुप्त तरीके से निगरानी रखें। कुछ ही दिनों में उन्होंने वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों और गुंडों के नाम और उनकी गतिविधियों का पता लगा लिया। सबूत इकट्ठा होते ही अजय ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जिन पुलिसकर्मियों और गुंडों के खिलाफ वसूली के आरोप थे, उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। अजय राठौड़ की तेज तर्रार कार्रवाई ने पूरे शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि किसी को अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, तो उसे किसी भी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। अजय की कार्यप्रणाली ने न केवल उस समय के भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को पकड़ा, बल्कि भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जगाई। अजय राठौड़ की कार्रवाई ने न केवल भ्रष्टाचार को उजागर किया, बल्कि एक व्यापक बदलाव की शुरुआत भी की। उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी पुलिसकर्मियों के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बच सकें। उन्होंने पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए नए मानक स्थापित किए। अजय राठौड़ ने भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए एक नई निगरानी व्यवस्था शुरू की। उन्होंने अपने विभाग में एक गुप्त जांच प्रणाली को लागू किया, जिससे किसी भी पुलिसकर्मी की गलत गतिविधियों का जल्द पता चल सके। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए एक नया संवाद शुरू किया। वह नियमित रूप से व्यापारियों से मिलते और उनकी समस्याओं को सुनते, ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि किसी भी व्यापारी या दुकानदार को फिर से वसूली का शिकार न होना पड़े। हालांकि अजय राठौड़ को अपने इस अभियान के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार में शामिल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी कार्रवाई को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अजय राठौड़ ने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से साबित कर दिया कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज समाज की भलाई है। उन्होंने यह भी दिखाया कि वह किसी भी दबाव या धमकी से डरने वाले नहीं हैं
और अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। समाज में बदलाव आना शुरू हुआ। लोग अब पुलिस विभाग के प्रति अपने विश्वास को फिर से महसूस करने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि कानून का पालन करना अब केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। अजय राठौड़ का नाम न केवल अपने विभाग में, बल्कि समाज में भी एक आदर्श के रूप में गूंजने लगा। उनके नेतृत्व में कुंभ मेला एक प्रतीक बन गया था कि किस तरह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ सकता है। अजय राठौड़ की इस सफलता ने केवल उनकी पहचान को बढ़ाया, बल्कि पूरे देश में यह संदेश दिया कि सही दिशा में किए गए प्रयास, चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, अंततः बदलाव लाते हैं। उनके इस कदम ने कई अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रेरित किया और धीरे धीरे पूरे राज्य में पुलिस विभाग की छवि सुधारने के लिए और अधिक कदम उठाए गए। उनके द्वारा उठाए गए कदमों और उनके अद्वितीय साहस ने साबित कर दिया कि अगर किसी अधिकारी का उद्देश्य सही हो, तो वह अकेले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर सकता है और समाज में वास्तविक बदलाव ला सकता है। अजय राठौड़ के लिए यह सिर्फ एक सफल मिशन नहीं था, बल्कि यह एक सिद्धांत बन गया था कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।